आज हम गुड गवर्नेंस डिस्कस करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा बात होती है आजकल। और कल हमने देखा था कि गवर्नेंस क्या होता है। पिछले लेक्चर व्लॉग में आप जाके देख सकते हैं कि गवर्नेंस क्या है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जी गुड गवर्नेंस, और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो गुड गवर्नेंस है, तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से निकला है। गुड गवर्नेंस का बुनियादी तौर पे जो कॉन्सेप्ट है वो जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी से निकला है। डेमोक्रेसी का असूल ये होती है का असूल ये है कि इट्स द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो कस्टोडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है। और वो पब्लिक इंटरेस्ट जो है या लोगों के जो काम चीज़ें हैं, लोगों का पैसा है, लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट होना है, तो वो उनका जो जवाबदेही है, दे आर आंसरेबल टू द पीपल, दे आर बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। और जो लॉ बनेगा, जो भी कानून बनेगा वो उन पे भी है एज इट इज़ एप्लीकेबल है, जो कि आम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो बुनियादी तौर पर गुड गवर्नेंस के जो आज हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वो डेमोक्रेसी के करेक्टरिस्टिक्स हैं। जिस मुल्क में भी डेमोक्रेटिक सेटअप एक अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा वहाँ गुड गवर्नेंस भी आपको नज़र आएगी। इसी तरह जो आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज डेवलपमेंट नज़र आती है, या वहाँ जो आपको गुड गवर्नेंस के इंडिकेटर्स अच्छे नज़र आते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके यहाँ जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इसलिए वहाँ ये चीज़ें भी आपको नज़र आती हैं। और दूसरा, जब पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान का या ऐसे जो पुअर गवर्नड मुल्क हैं उनका सलूशन क्या है, तो उनका सलूशन ये है कि इट्स अ मोर डेमोक्रेसी। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि लोग समझते नहीं हैं कि व्हाट इज़ मीनिंग मेंट बाय मोर डेमोक्रेसी, तो वो इसको कहते हैं कि हमें पहले भी जमहूरियत ने नुकसान दिया है तो हमें मज़ीद नुकसान होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। कि जब मुल्क में सही जमहूरियत होती है, सही डेमोक्रेटिक कल्चर काम कर रहा होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, तो उस वक्त फिर गुड गवर्नेंस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली भी इमर्ज होती है और उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। तो तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं, ये जो सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड गवर्नेंस के, दे आर इमर्ज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। हम इसको देखते हैं कि अब गुड गवर्नेंस है क्या। और पहले तो गुड गवर्नेंस क्या है। गुड गवर्नेंस वो कहता है जी, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। गुड गवर्नेंस इज़ अ नैरेटिव कंसेप्शन ऑफ वैल्यू अकॉर्डिंग टू विच द एक्ट ऑफ गवर्नेंस इज रियलाइज्ड। यानी कि गुड गवर्नेंस का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये एक ऐसा आम तरीक़ाकार है, यानी जिसके ज़रिए लोगों का जो जो गवर्नेंस की जाती है, नॉर्मेटिव वे, नॉर्मेटिव मीन नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो यानी कि किस तरीके से आपके मुल्क में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, उसके हिसाब से तो आपको ये आपका गवर्नेंस गुड गवर्नेंस होती है। तो ये अगर आपके यहाँ नॉर्मल वे ऑफ गुड गवर्नेंस ये है जिसके अंदर आपका एक्ट ऑफ गवर्नेंस जो है रियलाइज्ड होता है, एंड मेथड बाय विच, अगला इसका हिस्सा ये है, मेथड बाय विच ग्रुप्स ऑफ सोशल एक्टर्स इंटरेक्ट इन ए सर्टन सोशल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं या डिफरेंट एक्टर्स हैं, यानी वो किस तरह आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मसलन कहने का मतलब ये है कि क्या आपका जो लोग हैं जो आपके, वो उनके ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं वो अपनी सिर्फ बात मनवाते हैं, या लोगों की भी पार्टिसिपेशन होती है, लोग भी उसके अंदर शामिल होते हैं। उनका इंटरेक्शन कैसा है, क्या कोर्सिव इंटरेक्शन है, क्या डराने वाला इंटरेक्शन है, या एक फ्रेंडली वे ऑफ इंटरेक्शन है जिसके अंदर लोगों की राय को मलूज़ खातिर रख के डिसीजन मेकिंग या पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है। तो इसके अंदर
बुनियादी तौर पे कि कैसे एक्ट ऑफ गवर्नेंस की जाती है, और जो स्टेक होल्डर हैं, मसलन स्टेक होल्डर्स या एक्टर, यानी जिनके ऊपर हुकूमत की जा रही है और जो हुकूमत कर रहे हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो ये बुनियादी इसकी वो कहते हैं। और इसके अंदर जो इसके प्रिंसिपल्स हैं जो निकाले, जो मैंने पहले भी आपको बात किया, जब हम इनको डिटेल में जानेंगे तो आपको नज़र आएगा ये डेमोक्रेसी से ही इमर्ज हुए हैं। पहला इसका है पार्टिसिपेशन, यानी कि लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नेंस। फिर रूल ऑफ लॉ है, इसकी भी बहुत बात होती है हमारे मुल्क में। फिर ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं। ओपननेस है, अकाउंटेबिलिटी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है कि क्या हमारे डिसीजन प्रिडिक्टेबल हैं, जो कानून में चीज़ें दी हुई हैं उसके मुताबिक होता है कि या उसमें आर्बिट्रेरीनेस तो नहीं है। फिर उसके अंदर इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कितनी है सिस्टम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन होती हैं, गुड गवर्नेंस के अंदर आती हैं। तो हम इसके वन बाय वन इन सब को देखने की कोशिश करते हैं कि ये हैं क्या, ये करैक्टरिस्टिक्स कहते क्या हैं। और ये जो करैक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन किए हैं, ये बुनियादी तौर पर वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डेवलप हुए हैं, और उसके साथ साथ फिर सब ने इसको अपना लिया है। और अब किसी भी कंट्री को गवर्नेंस इंडिकेटर पे अगर देखना है तो इन्हीं करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर आप कहाँ पे फॉल करते हैं उसके ज़रिए देखा जाता है। तो पहला है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन गवर्नेंस बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज। फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज से आप लोगों को इन्वॉल्व करें। हमारे यहाँ एक चीज़ समझी जाती है कि आपने इलेक्शन करवा दिए, अब इलेक्शन करवाने के बाद आपका लोगों की पार्टिसिपेशन ख़त्म हो गई। ये एक वे है कि फॉर्मल वे है कि आप लोग, आपको इलेक्शन हो, लोग उसमें वोट डालें, वोट डाल के फिर उसके अंदर उनका फैसला है। ये तो एक फार्मल वे हो गया। लेकिन इनफॉर्मल वे में लोग अलूफ नहीं हो जाते, अलहदा नहीं हो जाते। कम्युनिटी जो है मेक देयर वैल्यूज़, इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाती हैं कम्युनिटी, और फिर वो अपनी फीडबैक भी देती है। और उसी की मदद से जो गवर्नमेंट है, जो इनफॉर्मली प्रेशर ग्रुप्स मौजूद होते हैं, इनफॉर्मली लोगों की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उनको लोगों को शामिल किया जाता है, तो उसके ज़रिए आपको डिसीजन मेकिंग की जाती है, उनके असर अंदाज में वो की जाती है डिसीजन मेकिंग। अब बाज़ दफ़ा हर फैसले में गवर्नमेंट जो है सीधी सीधी उसके पास नहीं आती, लोगों के पास कि वो बताएं कि भाई क्या डिसीजन करना है। लेकिन कुछ अहम ऐसे फैसले होते हैं जिसमें जो नेशनल लेवल के फैसले होते हैं, जिसने फ्यूचर को मुल्क के बनाना होता है, उसमें गवर्नमेंट जो है बाज़ दफ़ा पॉलिटिशियन ख़ुद फैसला नहीं करते, गवर्नमेंट ख़ुद फैसला नहीं करती, उसके लिए वो लोगों के पास आती है, जिसका एक बुनियादी तरीका रेफरेंडम कराने का है कि रेफरेंडम कराया जाता है और उस रेफरेंडम के ज़रिए फ़ैसला किया जाता है। जैसे उसकी मिसाल आजकल ब्रेक्जिट है, यानी कि जब बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से एग्ज़िट किया तो जो उस वक्त का बरतानवी वज़ीर आज़म था कैमरून, वो चाहता था कि यूरोपीय यूनियन में बरतानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहे। लेकिन जब उसे नज़र आया कि लोग शायद इसके ख़िलाफ़ हैं तो उसने रेफरेंडम कराने का वो फैसला किया, और रेफरेंडम में डिसीजन ये आया कि मोर पीपल वांटेड कि ब्रिटिश जो है एग्ज़िट कर दे, तो वो उसमें यूरोपीय यूनियन से एग्ज़िट हो गया। तो ये एक डायरेक्ट वे है। इनडायरेक्ट वे में आपका ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बिहाफ ऑफ गिवन पॉलिसी, इनपुट आप ले सकते हैं कहीं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे या कहीं उसमें कोई आप सेमिनार्स करा सकते हैं, ठीक है, और फिर जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनका आप व्यूज़ दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लोगों को जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, जो गवर्नेंस है, उसमें इन्वॉल्व रखते हैं थ्रू इलेक्शन, थ्रू रेफरेंडम, थ्रू प्रेशर ग्रुप्स, थ्रू एंगेजिंग द पीपल, कि उनसे पॉलिसी फीडबैक लेके और लोगों से आप वो करते हैं। फिर रूल ऑफ लॉ है, अगला जो अहम तरीन है वो रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ ये है कि उसके अंदर के आपका
कितना इफ़ेक्टिव लीगल सिस्टम है, और इस इफ़ेक्टिव लीगल सिस्टम ये है, उसका अंदाज़ा इससे लगाया जाता है कि आपका इफ़ेक्टिव सिस्टम लीगल सिस्टम है कि रूल ऑफ लॉ है, कि जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट है वो कितनी हो रही है। क्या जो ह्यूमन राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके लिए सही मैयर मौजूद हैं, या ऐसा तो नहीं है कि जो अपोजिट ऑफ रूल ऑफ लॉ है वो आर्बिट्रीनेस है, कि आर्बिट्रीनेस है, जिसको चाह पकड़ लिया, जिसको चाह अंदर डाल दिया। कानून मौजूद है, लेकिन जो गवर्नमेंट है या जो पावरफुल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है या जो इदारे हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी कुव्वत को, अपने इख्तियारात को, लॉ को आर्बिट्री यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसा आर्बिट्रीनेस है तो इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, किसी के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा। जबकि रूल ऑफ लॉ ये है कि तमाम लोगों के लिए कानून एक जैसा होता है, और इसके लिए ये होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और ऑफिसर्स होते हैं, दे आर इम्पार्शियल, कंसिस्टेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग, और उनके जो फैसले हैं वो बिल्कुल सामने आते हैं, और उनकी जो वो फैसला करते हैं विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ क्लास, स्टेटस और रिलेटिव पावर्स होते हैं, कि भाई कोई उसके बगैर करते हैं कि किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाते। उनको ये नहीं होता कि ये बंदा मेरी कौम का है, ये बंदा मेरी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, मेरे स्टेटस का है, नहीं, बल्कि उनकी कंसिडरेशन जो है वो लार्जर गुड के लिए होती है। तो उसके यहाँ फिर रूल ऑफ लॉ वो मेंटेन करता है। फिर रूल ऑफ लॉ ये है कि ना सिर्फ लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होता है, अगर जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर हैं उन पे भी एज इट इज़ अप्लाई होता है, जैसे लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। अगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही तो आप उसको मोनार्की कहते हैं। तो जो कुछ ऐसे सिस्टम हैं जिसके अंदर नाम की तो रूल ऑफ लॉ है, कहने को वहाँ कोर्ट्स भी हैं, लेकिन वहाँ जो फैसले आ रहे हैं वो आर्बिट्रीनेस पे हैं, कि जब चाहा जिसको फ़ायदा दे दिया, जब चाहा जिसको वो कर दिया। तो इससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आपके मुल्क में या आपकी सोसाइटी में आर्बिट्रीनेस है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो वो आपके यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं है। फिर उसके यहाँ तीसरी जो बात है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीली अवेलेबल है। क्या आपके मुल्क में जो भी फैसले हो रहे हैं, अगर आप उनकी कापी लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं, आपको पता चल जाए कि किस रैशनल की बेस पे ये फैसले किए गए हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जो आपकी गवर्नमेंट है ट्रांसपेरेंट है। जितनी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होगी उतना जो है आपके यहाँ गुड गवर्नेंस ज़्यादा होगी। जो ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है बुनियादी तौर पे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैदा हुआ, पहले वहाँ से इमर्ज हुआ, फिर उससे फिर कॉरपोरेशंस में आया, और कॉरपोरेशन से फिर गवर्नमेंट में आया, कि जो भी फैसला हो रहा है उस फैसले का जो रैशनल है वो भी आपको पता होना चाहिए लोगों को। और फिर उस फैसला करने के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, लोग जानना चाहते हैं कि ये फ़ैसला आपने क्या किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन एक एक्ट अब दिया नाफिज हुआ है, जिसके तहत जो कोई भी बंदा जो है पब्लिक गुड की जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई फ़ैसला जो गवर्नमेंट करता है वो किसी भी ऑफिस से मांग सकती है। इसीलिए इस तरह गवर्नमेंट ने हर ऑफिस के अंदर या हर इदारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो लगाए हैं। तो ये एक गुड जेस्चर है, एक पॉजिटिव जेस्चर है टुवर्ड ट्रांसपेरेंसी एंड टुवर्ड गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, कि आप इसको आपके मुल्क में भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो रही है। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा बुनियादी सतह पे है, कुछ चीज़ें अभी भी रिवील नहीं की जाती, नहीं बताई जाती।